हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सबको पता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बहुत सारी भर्तियां अब जो है निकल रही हैं। जैसे कि सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, या डीडीए से रिलेटेड भर्तियां, और भी कहीं आपकी बहुत सारी भर्तियां जो हैं आने वाली भी हैं। तो आज से हम अपने चैनल पर इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट लेने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हर पेपर में 50% एटलीस्ट वेटेज रखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज से एक मैथ्स की सीरीज़। आइए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज से बेसिक मैथ्स की फर्स्ट क्लास। अब आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और इसके आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट इस वीडियो के एंड तक मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आप 20 सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं कि कैसे करते हैं इतने मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ। अब देखिए, आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं जो आप लोगों ने आई थिंक 6th या 7th क्लास में जो है स्टडी किए होंगे। जिसमें फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी की होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि ये फार्मूलाज एटलीस्ट आपको आते होंगे। देखिए नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक कोई टर्म माइनस में कर दें, दैट इज़ a प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वायर, तब आपका फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहले दो जुड़ेंगे तो प्लस प्लस प्लस, दैट इज़ 2ab। देन नेक्स्ट 2 आएंगे, काउंट होंगे, तो आप देखिए एक प्लस की आइटम होगी और एक माइनस की, तो आपका एक्सप्रेशन रहेगा माइनस 2bc। नेक्स्ट आपका माइनस 2ca। वाई? क्योंकि c माइनस का और a आपका प्लस का है। सो एक डिजिट अगर माइनस और एक प्लस की होगी तो प्लस माइनस माइनस का कंसेप्ट रहेगा, इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपके पास b और c दो एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो माइनस में हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब आप कहेंगे कि यहाँ प्लस कैसे? देखिए b और c दोनों की दोनों टर्म माइनस में है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब आप मल्टीप्लाई का कंसेप्ट फॉलो करते हो। इवन आप जब प्लस माइनस भी करें तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, बस वहाँ डिजिट जो साइन आता है आंसर में वो आपकी बड़ी डिजिट का आता है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस मीन्स प्लस। नेक्स्ट आपके पास है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपने इन सब में एक चीज़ नोट की होगी कि ये आपके स्क्वेयरिंग जो है वो प्लस में ही है, क्योंकि आप किसी भी माइनस के भी होल स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर एक्सप्रेशन जो आता है वो क्या रहता है, प्लस में ही रहता है। सो इसके अकॉर्डिंग आगे क्या रहेगा, माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 2ab। वाई? क्योंकि a के साथ जब b जुड़ रहा है तो वो आपका माइनस में है। नेक्स्ट माइनस 2bc, सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस 2bc प्लस 2ca। जब आप b को c के साथ जब मल्टीप्लाई लेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, इसीलिए माइनस 2bc, एंड फर्स्ट और लास्ट की जब मल्टीप्लाई लेंगे तब दोनों के दोनों प्लस में। अब आप कहेंगे मैं आपको ये फॉर्मूलेज क्यों करवा रही हूँ, अभी इन्हीं फॉर्मूला को बेस बनाकर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, और आप देखेंगे कि आप सिर्फ 10 सेकंड में ही, आप 10 से 20 सेकंड ही लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बेसिक फार्मूलाज आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो इन्हीं फार्मूला पर अब डिपेंड करते हुए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखें तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। इतना आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, बट यहाँ से किसी भी फॉर्मूले को आप प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर 2ab 2bc और 2ca था। सेकंड, यहाँ पर फॉर्मूले में कोई एक डिजिट प्लस में ज़रूर थी,
क्योंकि अगर सारे भी माइनस में ले लेंगे, सारे माइनस में लेंगे तो सभी प्लस में आएंगे। अगर कोई एक डिजिट माइनस में लेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह, आपको भी मैंने फॉर्मूले दिखाए थे, मान लीजिए इसका यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी कोई दो डिजिट्स ही माइनस में आएंगी, जो सी के साथ ए के एक्सप्रेशन में आएगी और बी के एक्सप्रेशन में आएगी। इन केस अगर दोनों जगह आप माइनस लेते हैं तो ए और बी माइनस में रहेगा और सी और ए माइनस में रहेगा, बट बी और सी माइनस में नहीं रहेंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों जगह माइनस है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। सो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपको पता है मैथ्स में अगर आपको यहाँ पर 2 चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी जो भी ट्रांजैक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 2 से 2 कट करें तो 1 नहीं आएगा। बट हमारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एक नया फॉर्मूला निकल कर आ सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो अंदर आप क्या लिख सकते हैं, 2a की स्क्वायर 2b की स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, आप ये लिख सकते हैं। और बाहर आपका रहेगा 1/2, 2 आप अंदर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे। अब यहाँ से क्या निकल कर आ सकता है, आप देखें, इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको अगर हम इसको खोल दें तो इसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, बाहर आपका 1/2 एज इट इज़ है। अब अगर आप यहाँ से नोट करें, देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b की होल स्क्वायर का, राइट। आगे देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और आपके साथ रहेगा माइनस 2ca, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca, अगेन आपका फॉर्मूला रहेगा a माइनस c की होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं b माइनस c की होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला धीरे धीरे इजी होता जा रहा है, राइट। अब आप देखें फॉर्मूला क्या निकल कर आया, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b की होल स्क्वायर प्लस a माइनस c की होल स्क्वायर प्लस b माइनस c की होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, ये आपके पास a है, ये b है और ये c है। अब आप इसमें अगर पुट करके देखें तो देखें आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें 261 माइनस 262 की होल स्क्वायर प्लस 261 माइनस 263 की होल स्क्वायर प्लस 262 माइनस 263 की होल स्क्वायर। देख रहे हैं कितना इजी हो चुका है ये क्वेश्चन। वाई देखिए यहाँ पर बहुत इजीली आप निकाल देंगे, -1 की होल स्क्वायर, इधर रहेगा -2 की होल स्क्वायर और इधर क्या रहेगा -1 की होल स्क्वायर, और टोटल सबके बाहर 1/2 एज इट इज़ है, ठीक है। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये तो आपको इजीली पता होते हैं, राइट। सो आप इसे टोटली आगे सॉल्व करें। देखें 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, आपका ये 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, राइट। आगे अगर आप सोल्व करें आपका कट कर आंसर आ गया, दैट इज 3। देखा कितना आसान था। अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता हो कि इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में पुट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो बात रही आपको डिटेल में समझाने की, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। देखिए
a माइनस बी। अब आपको पता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के डिफरेंस को ध्यान में रखना है, राइट। सो आप डायरेक्ट पेपर में देखेंगे कि 261 माइनस 262 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, डायरेक्टली पुट करेंगे, वहाँ फॉर्मूला लिखने नहीं बैठेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए a माइनस सी, यानी कि फर्स्ट का तीसरे के साथ डिफरेंस, दैट इज -2 का डिफरेंस, राइट। -2 का स्क्वायर 4। फिर आप देखेंगे अगले दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1, राइट। -1 की होल स्क्वायर 1। तो आप डायरेक्टली पुट करेंगे, इतनी देर नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बोला था एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हो आप। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं अभी करवाती हूँ ब्लैक बोर्ड पर, और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के लिखा था। आप देखें अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 1/2, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ओनली 1, तो -1 की होल स्क्वायर दैट इज 1। नेक्स्ट आप देखें इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज 2, 2 2 जा 4, और फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, 3 3 जा 9, राइट। अब आपके पास डायरेक्टली आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एंड कट कर देंगे। देखिए बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट आपके पास पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। एग्जाम में आपके कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि x is 245, if y is 246 and z is 247, then find out these equation। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर आप नोट करें तो अभी जैसी इक्वेशन मैंने आपसे सॉल्व करवाई वही बिल्कुल उस तरह की ही इक्वेशन ये आपके सामने है। तो आप एग्जाम में डायरेक्टली क्या करेंगे, 1/2, फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस है, x और y में ओनली 1, सेकेंड आपके पास कितना डिफरेंस है, 1, एंड फर्स्ट और लास्ट में कितना डिफरेंस है आपके पास, 2। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 + 1 + 4 दैट इज 1/2 6 दैट इज 3। देखा कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं कि मैं आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से कराऊं, मैथ्स, रीजनिंग और भी कई सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं करवा सकती हूं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। होप आपको ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।